हमें अगर सर्व सुखों की प्राप्ति कोई करवा सकता है तो वह स्वयं भगवान है। ईश्वर से, परमात्मा से अगर आपने कुछ मांग लिया तो वो आपको मिलकर रहेगा। प्यारे बंधुजनों, आज मैं आपको एक ऐसा प्रयोग बताने वाला हूँ जिसको करने के बाद आप जो मांगोगे, अपने मुख से जो बोलोगे, वो आपको अवश्य मिलेगा। बहुत से साथियों के प्रश्न आते हैं कि पंडित जी, जैसे हम अपने जीवन में मेहनत कर रहे हैं, लगातार किसी चीज़ को पाने की कोशिश कर रहे हैं और वो चीज़ लगातार हमसे दूर जाती रहती है। जितना हम उसको पाने की कोशिश करते हैं उतना ही वो दूर हो जाती है। तो अब हम क्या करें? अगर आप सच्चे दिल से, अगर आप पूरी मेहनत से अपने किसी ऐसे लक्ष्य को पाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हो, लेकिन फिर भी आपको वह लक्ष्य नहीं मिल रहा है, तो उदास होने की ज़रूरत नहीं है। हमारे हिंदू धर्म में, हमारे ज्योतिष शास्त्रों में कुछ ऐसे खास प्रयोग बताए गए हैं जिनको करने के बाद मनुष्य अपनी मनचाही मनोकामना की पूर्ति कर सकता है। अब उसमें ऐसा नहीं है कि आपने मतलब बेफजूल में कुछ भी सोच लिया, या आपने ऐसा सोच लिया कि एक रात में मैंने ये काम किया और मैं करोड़पति बन गया। नहीं, ये तभी आपके लिए काम करेगा जब कोई आपकी जीवन की कोई ऐसी अवस्था, आपके जीवन की कोई ऐसी इच्छा जो आपको ज़रूरी है, या जो आपके जीवन के लिए, आपके आगे आने वाली लाइफ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और उसके लिए आप मेहनत भी कर रहे हैं, अपना टाइम भी दे रहे हैं, अपनी परिश्रम भी दे रहे हैं। वो चीज़ अगर आपको नहीं मिल पा रही है मेहनत करने के बाद भी, तब आप ये प्रयोग करना और आप देखना किस तरह से ईश्वर के द्वारा पूर्ण आशीर्वाद होकर उस चीज़ की प्राप्ति आपको हो जाती है, और वो भी कुछ दिनों में। ये नहीं है कोई उसके लिए बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ेगा। आज मैं आपको 2 मिनट का एक ऐसा प्रयोग बताने वाला हूँ जिसको करने के बाद आप अपनी लाइफ में हमेशा तरक्की, सफलता, सुख, शांति, खुशहाली को प्राप्त करोगे। अब बहुत से साथियों के प्रश्न आते हैं कि पंडित जी, जैसे मान लो परिवार में बीमारी चल रही है, या परिवार में कोई और संकट चल रहा है। ये जो प्रयोग मैं आज आपको बताऊंगा, ये सिर्फ ये नहीं है कि आप एक चीज़ के लिए करोगे, जैसे मान लो पैसों ना। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, जैसे कोई बहुत ज़्यादा लंबी बीमारी चली आ रही है, दवाई लेने के बाद भी आराम नहीं लग रहा, या परिवार में कोई ऐसा है जिसका विवाह नहीं हो पा रहा है, या मान लो आप विदेश जाने के लिए ट्राई कर रहे हैं, आपका वो काम नहीं बन पा रहा है, या आप एक स्टूडेंट हैं, आपकी परीक्षाएं नज़दीक आ रही हैं, अपनी परीक्षाओं को लेकर आपके मन में भय है कि पता नहीं मैं कैसा करूँगा, वहाँ पर भी ये उपाय कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपका कोई भी निजी, आपका कोई फैमिली का कोई भी आपका मैटर है, और आपकी कोई भी परेशानी है जो आपका पीछा नहीं छोड़ रही है, उसके लिए आप इस उपाय को कर सकते हैं। और आप देखना, जितना जल्द आप इस उपाय को करोगे उतना ही जल्द इसके जो बेनिफिट्स हैं, रिजल्ट हैं, वो भी आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। शंकर भगवान को प्रणाम करते हुए प्रारंभ करते हैं एपिसोड को। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आप सभी भक्तों का आज के एपिसोड पर हार्दिक स्वागत है। प्यारे बंधुजनों, इस उपाय को सुबह उठकर करना है। सबसे पहले जब आप सोकर उठते हैं उस समय 2 मिनट का ये उपाय आपको करना है। और इस उपाय को कोई भी कर सकता है, चाहे वह आदमी है, औरत है, पुरुष, महिला, भाई, बेटी, कोई भी इस उपाय को कर सकते हैं।
और इस उपाय को शुरू करने के लिए आप कोई भी दिन चुन सकते हैं, लेकिन अगर कोई महिला इस उपाय को कर रही है तो वह 21 दिन तक इस उपाय को करेगी, और अगर कोई भाई, अगर कोई पुरुष इस उपाय को कर रहा है तो उसे 40 दिन तक इस उपाय को करना होगा। तभी इसके जो परिणाम हैं या जिस मनोकामना के लिए आपने ये उपाय किया है, आपको उसका फल मिलेगा और आपकी इच्छा पूरी होगी। कहते हैं कि कई बार जो उपाय करने के बाद भी हमें फ़ायदा क्यों नहीं मिलता, क्योंकि हमारे मन में श्रद्धा नहीं रह पाती, हमारे मन में डाउट आने लगता है, हमारे मन में ये होता है कि पता नहीं इस उपाय से फ़ायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्या ऐसे ही टाइम तो वेस्ट नहीं कर रहा। इस तरह के ख्याल जब मन में आने लगते हैं तो हमारे द्वारा किया गया उपाय वहीं पर बेकार हो जाता है। तो इसलिए अपने मन में ऐसा कोई भी विचार ना लेकर आए। चलिए उपाय आपको बताता हूँ। सुबह सोकर जब आप उठते हैं तो सबसे पहले आपने अपने दोनों हाथ इस तरह करने हैं और उसके बाद अपने हाथों की तरफ देखते हुए जो आपकी इच्छा है उस इच्छा को 21 बार बोलना है। जैसे आपके ऊपर पैसे का कर्ज हो गया है तो आपको बोलना है, हे परमपिता परमात्मा, हे ईश्वर, मेरा जो भी धन का कर्ज मेरे ऊपर है वो जल्दी से जल्दी उस कर्ज से मुझे छुटकारा मिले। इस तरह 21 बार आपने इसको दोहराना है और उसके बाद आपने अपने दोनों हाथ ऐसे अपने सर पर रखते हुए बोलना है, तथास्तु वचनम, और अपने इष्ट देवता, अपनी कुल देवी का ध्यान करते हुए नमस्कार करना है। तो इस तरह यह प्रक्रिया आपको लगातार, बहन बेटी कर रही है तो 21 दिन, अगर कोई पुरुष कर रहा है तो 40 दिन। और यकीन मानिए अगर आप इस काम को कर लेते हैं तो जीवन में आ रही हर प्रकार की बाधा से आप मुक्त हो जाओगे और आपकी जो इच्छा है वो बहुत जल्दी सिद्ध हो जाएगी। अगर एपिसोड अच्छा लगा है तो लाइक शेयर जरूर करेंगे। अब आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में किसी और नए विषय के साथ। अगर आज के एपिसोड से जुड़ा हुआ आपका कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना वह प्रश्न पूछ सकते हैं, या अगर आपकी जन्म कुंडली से जुड़ा हुआ कोई भी प्रश्न है वो भी आप हमारे नंबर पर संपर्क करके हमसे जान सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए हर हर महादेव।